विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगातार बिकवाली जारी रखी है, जिससे कि कुछ प्रमुख सेक्टरों पर दबाव देखने को मिला है। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये बिकवाली बाजार में चल रही व्यापक आर्थिक और भू राजनीतिक स्थितियों का परिणाम है। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की वेबसाइट में जाकर ईटी प्राइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको निवेश से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि निफ्टी आईटी सेक्टर में एफआईआई की बिकवाली प्रमुख रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें कि वैश्विक मंदी की आशंका, अमेरिका और यूरोप में आईटी खर्च में कमी और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए आय में गिरावट की चिंताएं शामिल हैं। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती और चीन जैसे अन्य उभरते बाजार में बेहतर मूल्यांकन भी एक कारण माना जा रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे कि बड़े जो आईटी शेयर हैं, इनके साथ साथ मिड कैप आईटी शेयरों पर भी निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर में भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की है। इसका कारण है देश में खुदरा खपत में कमी, ऊंची ब्याज दरें और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हो सकती हैं। हालांकि ये सेक्टर जो है पिछले कुछ समय में एफआईआई के लिए पसंदीदा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ बड़े निजी बैंकों में बिकवाली जो है वो देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण जो है वो तिमाही नतीजों में उम्मीद से कम प्रदर्शन और वैश्विक अनिश्चितता के चलते जोखिम से बचने की जो प्रवृत्ति है ये हो सकते हैं। अब जानते हैं कि बिकवाली के प्रमुख कारण आखिर क्या देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरों का ऊंचा रहना और डॉलर इंडेक्स में मजबूती भारतीय जैसे उभरते बाजार में पूंजी को बाहर खींचती है। भारतीय बाजारों का मूल्यांकन अपने ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर है, जिससे कि विदेशी निवेशक दूसरे सस्ते बाजारों जैसे कि चीन में निवेश करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और अन्य भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। कई कंपनियों के हालिया तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे जो है वो नहीं उतरे हैं, जिससे भी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी डगमगाया है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज इस बिकवाली को काफी हद तक संतुलित कर रहे हैं, जिससे कि बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। हालांकि निवेशकों को इन सेक्टर्स और साथ ही शेयर्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए और किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह जो है वो जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।